ख्वाजा साहब, आपने कल दावा किया था कि आपके नंबर पूरे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, और हो सकता है वजीर आजम खुद ही कॉन्फिडेंस का वोट ले लें और सदर की तरफ से कहने की नौबत ना आए, मगर क्या आपके नंबर पूरे नहीं थे और आपको डर था कि अगर पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके, मामला रन ऑफ में गया, इसलिए ये 35 इस्तीफे कबूल किए गए? क्या मंतक है? नहीं, मंतक इसमें जो आप रेफर कर रहे हैं बात वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर बिल्कुल पूरे थे, लेकिन देखें ये तो एक किस्म की शतरंज की खेल बन गई हुई है हमारी सियासत जो है। वो पहले इस्तीफे देते हैं, और अगर आपको याद होगा उस फैसला कुन जो रात थी, डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त भी इनके इस्तीफे मंजूर किए थे और वो रिकॉर्ड के ऊपर है असेंबली के। और उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी ने बावाज़ बुलंद जो है कहा था कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये इस्तीफे इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर अब हम उसकी जो है पावर एक्सरसाइज इनकी एक्सेप्टेंस की करते हैं, बीच में आके ये कुछ लोग जो है इनके इस्तीफे अब नहीं देना चाहते। हमारे पास वो लिस्ट मौजूद है। उन लोगों ने अपनी कुछ छुट्टियों की भी दरख्वास्त 2-4 मेंबरान ने इनके ने दी हुई है। कुछ लोग आके हाजिरी भी लगाते हैं। 85 के करीब उनके अरकान जो है वो 90 के करीब इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में जो है मुकीम भी हैं, अपनी अहले खाना के साथ मुकीम है। और तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये अगर हमने एक चीज़ जो है एक पॉलिटिकल मूव की है पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर, तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस्तीफे तो इनके पड़े हुए हैं, जिस वक्त मर्जी मंजूर कर लें, जिस वक्त मगर ख्वाजा साहब, आपकी जमात की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था ना कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो पूरे सिस्टम को ही तितर बितर करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ इमरान खान वजीर आजम बनना चाहते हैं। वो असेंबली में आए, आकर बात करें। अब वो असेंबली में आ रहे हैं, 3 ओहदे मांग रहे हैं, तो आप लोगों ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। राजा परवेज अशरफ साहब कहते थे कि सबको अपनी तसल्ली करूंगा, एक एक से बात करके इस्तीफा कबूल करूंगा कि किसी पर दबाव ना हो। पहले 11 कर लिए, अब 35 कर लिए, एक एक से मिलके तो नहीं कंफर्म किया। तो ये बाकी भी 70 होंगे। या तो ये कह देना कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, तो फिर तो ये बात किसी हद तक आपकी बात जो है उसमें वजन आ जाएगा। ये या तो कहते हैं हमने इस्तीफे दिए ही नहीं थे, और ये सारे इस्तीफे जो पड़े हुए हैं असेंबली की सेक्रेटेरिएट में ये जाली हैं, हमारे दस्तखत जाली हैं, हमने साइन नहीं किए हुए। इसको कंटेस्ट करें ना, तो या तो कंटेस्ट करें, तो फिर तो ये बात जो आप बात कर रहे हैं इसमें वजन भी आ जाएगा, और इस बात में कुछ थोड़ा सा जो है वो एक क्लैरिटी भी उसके साथ आ जाएगी। लेकिन जब तक इनके इस्तीफे पड़े हुए हैं, पिछली दफ़ा भी ये आए थे जब 2014 में, तो ये तरले मिन्नतें करके आए थे। अब भी तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इनके बंदे कुछ जो है हमारे साथ राब्ते में भी हैं, और अब 3 ओहदे भी मांगते हैं। पहले कहते हैं कि हम इन असेंबली में इन लोगों के साथ बैठना जो है गुनाह समझते हैं, फिर इस्तीफे दे देते हैं, उसके बाद गालियाँ देते हैं, इसी असेंबली को गालियाँ देते हैं। पिछली दफ़ा भी कहा था कि चोरों की असेंबली है, डाकुओं की असेंबली है, 35 पंक्चर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा माहौल में हमारी ये मूव जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है जो हमने किया इनके साथ। मगर करेक्ट के पीछे मुझे ये बताएगा कि आपका सियासी फायदा क्या है इसमें? क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए पीडीएम को इन सीटों पर, 35 पर। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इतने कम टाइम के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा, और इमरान खान साहब अगर 35 की 35 पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इंदिया दिया जा रहा है, तो सिवाय इसके कि कौम का वक्त भी जाया होगा और पैसा भी जाया होगा, फायदा क्या है? नहीं, देखें, हम तो ज़ाया नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह के फजल से काम कर रहे हैं। जो भी हमारी औकात है, जो भी हमारी हिम्मत ताकत है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें जो है तौफीक दी हुई है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। काम अगर कोई नहीं कर रहा, तो पिछले 13 साल से केपी में पीटीआई नहीं कर रही, वहां पे एक मंसूबा बता दें, एक काम बता दें जो इन्होंने किया है। सवाए लूट मार के क्या किया है? ये 4 महीने जो पंजाब में लगाए हैं, 3-4 फेरे तो जहाज़ों के लगा दें, नोट भर के जो ले गए हैं ये सारे बात जो है, तो ये तो नहीं काम होगा ना। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह जो है हम निकालें इस दलदल से मुल्क को। लेकिन अगर ये रवैया अपनाएंगे तो ये इस रवैये का जो रिएक्शन जो है वो फिर उसी तरह का आ जाए जिस तरह का आ रहा है। तो ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि इन 35 साहब की जो बात बिल्कुल सही है
हम इस 35 या 34 जितनी भी सीटें हैं इनके ऊपर जो है जिन पे इलेक्शन होना है, बाकी तो मेरा ख्याल है बीच में वो ख्वातीन की भी नशिस्तें हैं, उनमें बिल्कुल इमरान खान साहब सब सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा, हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों अपना टाइम जाया करें, जिस काम पे हम लगे हुए हैं। 33 सीटें, बाकी 2 ख्वातीन की रिजर्व सीट्स हैं, तो 33 पर इलेक्शन होगा। आप कह रहे हैं आपको नहीं है ज़रूरत, तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ें। नहीं। तो मैं इसलिए मन तक जानना चाह रहा हूं कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, फ़ायदा क्या होगा, क्यों किया? एक नहीं, दोबारा इलेक्शन होगा, फिर से 12 इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर इस्तीफे दें, क्योंकि एक ही सीट रिटेन कर सकते हैं, बाकी को भी तो इस्तीफे देने पड़ेंगे। जिस तरह पहले भी 7 के 8 के ऊपर ये इलेक्ट हुए हैं, तो अपनी सीट पे तो ये डिस्क्वालीफाइड है, तो उनके ऊपर भी आप ये अभी तक ओथ नहीं ली हुई, तो ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर इमरान खान साहब इसी तरह गेम खेलना चाहते हैं, तो अगर कौम का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, रोन तो वो डालें। अब देखें ना, अब स्टेटमेंट दी है कि जी हम बात कर सकते हैं, फौज से बात कर सकते हैं, और मैं स्वाति साहब का, शवाद गिल साहब का अपने कातला हमला जो है वो माफ़ कर दूंगा, वो मैं भूल जाऊंगा। ये कोई बात है? आइन जो है वो कहता है कि सियासी कुव्वतें जो है आपस में फैल जाती है, जब सियासत कहती है कि सियासी कुव्वतें आपस में बात करें, आपस में बात हो। ये जिसने असेंबली जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उसके बाद इसने बयान किया कि मैं इस असेंबली में बैठना नहीं चाहता, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मेरा बैठना ये है वो है। 100 किस्म की गालियों के साथ जो है इसने बयान दिए, और आज फिर वापस आना चाहता है। तो फिर ठीक है, ये जो है ये फिर ये जो 34 पंचर लगे हैं आज, या 35 जितने भी लगे हैं पंक्चर जो हैं, अब लगाते रहे, जहाँ पे कोई ट्यूब नहीं ले लें या टायर नया ले लें, कोई इस तरह का कर लें, इसके बगैर तो कोई और कोई चॉइस नहीं। और बाकी 70 इस्तीफे भी आप कह रहे हैं कबूल होंगे? वो भी हो सकते हैं, अगर हम ये 35 कर सकते हैं तो 70 क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो खान साहब उस सूरत में अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं सेहतियाब होकर वापस सड़कों पर होऊंगा, पंजाब में इलेक्शन हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हो गई होगी, वहाँ इलेक्शन हो रहा होगा, 35 नेशनल असेंबली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा होगा, तो आपको हुकूमत करने के लिए इस्तेकाम कहाँ मिलेगा? इलेक्शन का माहौल हो रहा होगा। नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस्तेकाम जो है पिछले जब से ये रुखसत हुए हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है, तो इस्तेकाम जो है वो उसकी ख्वाहिश तो हमारी भी है, पाकिस्तानी अवाम की भी ख्वाहिश है, लेकिन इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ये इस्तेकाम चाहते हैं तो सियासत को सियासत के साथ खेलें, उसी तरह खेलें जिस तरह सियासत खेलनी चाहिए, सारी दुनिया में खेलेंगे। सियासत जिस तरह होती है उस तरह सियासत करें। ये जो ब्लैकमेलिंग की सियासत है, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बेशक सड़कों पे आए, आगे इसने 8 महीने में सड़कों पे आगे क्या कर लिया है? घर बैठा हुआ है, पिछले 6 महीने से जो है ऑनलाइन खिताब करता है, इसकी जरूरत नहीं है बाहर आए। मगर ख्वाजा साहब, क्योंकि जिस दिन हादसा हुआ है, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, ये वजीराबाद हादसा हुआ, कितने लोग थे इसके पास? 10 लाख थे या 15 लाख थे या 20 लाख थे? ज़ाहिर खान साहब ने एक तंग सड़क के ऊपर जो पिंडी में एक तंग सड़क के ऊपर जो जलसा कराया गया, कितने लोग थे इसके साथ? खान साहब ने जो मार्च का ऐलान किया उसमें भी, उसके बाद एहतजाज में भी, उसके बाद जलसे में भी लोग कम थे, मगर ख्वाजा साहब जिस तरीके से आपकी हुकूमत जारी है, फैसले कर नहीं पा रहे हैं, इसाक डार साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी फैसले नहीं हो रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो फिर खान साहब अकेले तो सड़कों पर नहीं होंगे, अवाम भी सड़कों पर होंगे। श्रीलंका की तरह अगर 60% महंगाई होगी, चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, लंबी लंबी लाइनें होंगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा होगा, दवाइयाँ नहीं मिल रही होंगी। मैं शाहजेब मैं कोई दावा नहीं करता, मैं आजिज़ सा आदमी हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे वतन में इंशाल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नहीं, जो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, और हम एफर्ट भी करेंगे, और एफर्ट कर रहे हैं, और हमारे एफर्ट्स को जो है ना वो कामयाबी मिल रही है। ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट वाली बात नहीं। आप देखें कराची में जो है ये रोना रो रहे हैं, जो क्या सीटें 3रे नंबर पे ये आए हैं, कितनी सीटें इनको मिली हैं? मैंने आपसे कल भी बात की थी या परसों बात की थी कि 14 सीटें नेशनल असेंबली की लेके, 23 सीटें प्रोविंशियल असेंबली की लेके क्या औकात बची है? इससे साबित हुआ है कि 2 नंबर इलेक्शन था वो, और हम पिछले 3 साल से 4 साल से शोर मचा रहे हैं कि ये 2 नंबर इलेक्शन के जरिए जो है बरसरक तरह, और अब भी आवाजें उनको दे रहा है। पार्लियामेंट को आवाज नहीं देता, सियासत को आवाज नहीं देता, उनको आवाजें दे रहा है
कि मैं मेरा तरला मेरा कबूल करें, मैं सुलह कर लेता हूँ, जाने दें जो गिल साहब के साथ जो हुआ या सवाती के साथ हुआ या मेरे पे हमला हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन माफी तलाफी कर दें।